हाँ भाई रवि, एक नंबर पढ़ो और चेंज करो इनको पैकेट में। सर। हाँ। नॉमिनेटिव में अपन को गिवन है ग्रो देयर ग्रॉस पार्टनर, तो हम्म। इसका हो जाएगा वी आर हेल्पिंग देम ग्रॉस पार्टनर। ओके। देन क्यों हुआ है? क्योंकि देयर देयर का डाटा क्या देयर होता है? देम हो जाता है देम। टेबल के अकॉर्डिंग। अजी सागर जी 2 नंबर। सर यहाँ पे आएगा देयर आएगा। पूरा रीड करो सर। जी यूरन देयर लेटर लेटर इन सू। टू हुरन यहाँ पे डाटे वर्ब है ना। हम्म। और ये सेपरेबल है एक्चुअली, इसका प्रीफिक्स कहाँ चला जाता है? सेंटेंस के लास्ट में चला जाता लास्ट है। में। जो हम्म। वर्ब आपकी सेपरेबल होती है उनमें जो प्रीफिक्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। ये हम मैं आपको आगे बता दूंगा, या मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, वो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना। उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी बुक में तो आएगा ही सारा कुछ है ना। 3 नंबर, राहुल भाई। राहुल भाई। राहुल, आवाज आ रही है? यस सर, आ तो रही है। राहुल जी बोल क्यों नहीं रहे? चलो प्रेम प्रकाश जी आप बोलो। हाँ जी, प्रेम प्रकाश जी बोलो 3 नंबर। प्रेम प्रकाश जी भी नहीं बोल रहे। राहुल भैया, ओ राहुल भैया। सो गए लगता है। और प्रेम प्रकाश जी भी माइक बंद करके बैठे हैं। चलो भाई बताओ। अभिषेक पूरा रीड करो। विजय शावन प्लूरल है, तो डी का देन हो जाएगा प्लूरल में, देखो। और यहाँ पे सुशावन वर्ब है, डाटे वर्ब है आपकी। सुशावन मतलब देखना। सर आपकी आवाज अभी भी गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो परफेक्ट है भाई। नहीं सर, थोड़ी तो गुंज रही है ऐसे मतलब। थोड़ी क्यों गूंजी? 1 मिनट रुकना। हाँ यार, हाँ यार, सही कह रहे हो आप। पेन ही नहीं लग रही, पेन ही नहीं लग रही। रुको, अब आएगी परफेक्ट आवाज। हाँ सर, अब भी आएगा कंप्लीट। अब आएगी, रुको। बिल्कुल परफेक्ट हाँ। देखो। अब बिल्कुल टकाटक आएगी। हाँ सर। पेन ही नहीं लगाई आज तो पहली वाली क्लास वाला ने क्यों नहीं बोला? उसमें उनको भी दिक्कत आ रही होगी आवाज में वैसे तो। चलो ठीक है। अब परफेक्ट है ना? यस सर। हाँ। ओके। तो देखो, जो सुशावन वर्ब है वो डाटिव होती है। सुशावन मतलब ध्यान से देखना, एक तरह से बोल सकते हो। हम बच्चों को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना है ना। वॉच केयरफुली, वो गिर ना जाए, बोलते हैं ना भाई, देखना बच्चा खेल रहा है ना। तो सुशावन सेपरेबल है आपकी, है ना। 4 नंबर। देयर कॉलेज। अब हमारे प्रेम प्रकाश जी आ गए क्या वापस? राहुल जी वापस चले गए, उनकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। चल भाई रवि स्टार्ट करो। 5 नहीं, 4 नंबर सॉरी। सर इसका बनेगा देयर कॉलेज है तो एयर कॉलेज नहीं है, टेलीफोनियर। कॉलेज नहीं है, कोलेग है। कोलेग। कॉलेज। एयर एयर कॉलेज मतलब देयर कॉलेज। कोलेग। कॉलेज। कोलेग। कोलेग। हाँ सर, तो इसका एयर टेलीफोनियर हाँ। आइनम कोलेगन। एयर टेलीफोनियट आइनम कोलेगन। आइनम कोलेगन हो जाएगा। हाँ एयर जी। टेलीफोनियर आइनम कोलेगन। यस। आगे आओ। 5 नंबर, सागर। यस सर। डे डेयर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आंट वोटेड आइनर हाँ। पाटिन क्या बोलते हैं इसको? देयर डॉक्टर अनडिवोटेड। अब देखो आई नर हो जाएगा ये ना, आइनर 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 क्योंकि पाटिन। पासियंटन डी पासियंटन होता है हमारा ना। तो अगर ये डेफिनेट में होता देर हो जाता, लेकिन ये फेमिनिन है
तो फेमिनिन में आईने का क्या हो जाएगा, आइनर हो जाएगा। सर इसका आइनर। मतलब प्रोनाउंस लिख के दो ना इसका, किसका? PATIENTIN का, पासियंटिन, क्या? पाशियंटिन। या पासियंटिन। तो सर इसका श्यो कैसे आया टी में? ये एक्सेप्शन है सर, इसको पासियंट पढ़ा जाता है। अच्छा, पासियंटन। या पासियंटिन। पाशियंटिन, ओके। और जो वर्ड में डाउट हो ना, उसको यहाँ पे जाके सुन लिया करो। ओके सर। टिकटॉक पासियंटन। पासियंटिन, राइट। हम्म। ओके, नेक्स्ट किसका नंबर है? राहुल भैया आ गई वापस। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था जो वापस स्टार्ट कर, 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, 6 नंबर बताओ सर, क्या आएगा? बताइए, 6 नंबर। राहुल फिर गया। प्रेम प्रकाश जी, 6 नंबर। प्रेम प्रकाश जी तो आज गायब है, बोल ही नहीं रहे। नंबर किसका है? अभिषेक बता भाई, 6 नंबर। हम्म, क्यों? दाइनर क्यों आएगा? डी है, देर आएगा ना, दाइनर क्यों है? देर आएगा ना भाई, रीड करो पूरा। इस ग्रातुलियर, ग्रातुलियर, हाँ, देयर जातुलियर। फ्रेंडिन सुम सुम गुबुस्ता। सुम गिबुस्ता। गेबुस्ता। हाँ जी, नेक्स्ट 7 नंबर। आइनम आएगा सर इसमें। अरे आ गए, प्रेम प्रकाश जी की आवाज आ गई। प्रेम प्रकाश जी बोलना 7 नंबर आइनम। पूरा रीड करो, जल्दी नहीं करनी है। यस सर, यस सर। एंड दोनों आ गए इस बार। दोनों ही आ गए अपनी बात को। हाँ सर, मैं साथ बोला गया। बंद क्यों, देर अब पे। माइक बंद करके क्यों बैठे हो, क्या हो गया? जी सर, हाँ देर पे और चलो राहुल भैया बोलो, टीजर होन। दीजर होन गिहोट आइनम बेरम बाउंड। अब और देखो, यहाँ पे देखो एक चीज देखो आप, नहीं, यहाँ पे एन लगा, हम्म। और एन क्यों लग रहा है? एन तो मैंने प्लूरल बताया है, लेकिन यहाँ पे आइनम भी आ रहा है, तो आइनम के साथ कभी प्लूरल नहीं आ सकता, है ना? हम्म। तो यहाँ पे लिख दो, ये वीक नाउन है, वीक नाउन लिख देना यहाँ पे, वीक नाउन की वजह से एन लग रहा है ना? ये आगे डिटेल बात करेंगे वीक नाउन क्या होते हैं ना। क्लियर? वीक नाउन क्या होते हैं, इन पे डिटेल में हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ लिख लो आप, वीक नाउन है ना। हाँ जी प्रेम प्रकाश जी, 8 नंबर। ein ein Löwe begann बेगेगनेट, begann बेगेगनेट, einem Zebra. आइनन सेब्रा, Zebra, सेब्रा, zebra. जेब्रा। सेब्रा, सेब्रा, आइनम सेब्रा। ओके, रवि भैया 9 नंबर। हाँ सर, इसका होगा दी तांते इहर डांट देर तांते तो दास स्केन गेस्टेंग प्योर कौन दास, गेस्टेंग कौन गेस्टेंग 10 नंबर। दी यस सर, अल्टन डी zwei नाबन गेहोर्शन, दी है तो यहाँ पे आएगा देर देम, नहीं दे, देर देन देर आएगा, देन प्लूरल है भैया, प्लूरल है ये। प्लूरल है। Then अच्छा। डी Alton एल्टन plural. होता है, डी एल्टन प्लूरल होता है, सब माता पिता होता है डी एल्टन का मतलब, अच्छा। इसलिए डी का देन हो जाएगा और एन नहीं लगेगा, क्योंकि एन ऑलरेडी लगा हुआ है। कल मैंने हाँ आपको सर। एग्जाम्पल देके भी समझाया था, आपको याद हो तो। हाँ सर, हाँ सर। प्लूरल जब समझाया था तो मैंने ये
इसी का एग्जांपल दिया था आपको, डी एल्टन का प्लूरल देन एल्टन होता है। हाँ चलिए सर आगे। इस एंट गैगन एंट गैगन गेग them, एंट गैगने देम ब्रूडर निस्ट। या डेम हो जाएगा। देयर का देम हो जाएगा सर। यस देयर का 12 नंबर राहुल भैया। डिटेक्टिव detective forget einer देखो ये फोल्ट है, फोल गेट नहीं है, फोल्ट। fault. फोल्ट दे डिटेक्टिव फोल्ट आइनर लाडन डीबन, आइनर आएगा ये, क्योंकि डीबन दिया हुआ है, इसको आईने डीबन मान सकते हैं और आईने का आइनर हो जाएगा डाटिव में, राइट। हाँ सर। 13 नंबर आ जाओ, तीन मुठा। Die Mutter Peter Erwids पेटर Peter Erwid एरविडर्ट Erwidert der Mutter nicht निस nicht निश्च निस्ट नहीं है, देखो निस्ट तो ये है आपका, निस्ट ये आपका, देखो निस, nicht निश्च एस का साउंड भी आएगा, निस। क्लियर। आगे आ जाओ 14 नंबर। मेरा ही नंबर है ना। हम्म देर लेरर जिट, यहाँ पे आएगा आइनम। जीट है सर, ये जीट जीट। जीट जीट ही बोला, जीट, हाँ जीट। आइनम श्यूलर बाइम श्राइबन सु। या der Lehrer sieht einem Schüler beim Schreiben zu। देखो zu sehen वर्ब है, डाटिव है। देखना एक तरह से लिखते, मतलब किसी को आप वॉच कर रहे हो, देखते हो कि वो क्या कर रहा है, तो शूज जेन आएगा ना। ओके 15 नंबर किसका है? प्रेम प्रकाश जी। Tester, दी डॉक्टर देम फाटर them, या द डॉक्टर गाइस देम फाटर गांस ताक। जो बेटी है वो Ganztag। बिल्कुल पिताजी की तरह दिखती है, इसका मतलब ये है बिल्कुल लुक लाइक हिज फादर, सेम नक से बिल्कुल, नाक नक सब सेम है। तो गांस स्टार का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अपने पिता की तरह दिखती। ग्लाइशन मतलब कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम दिख रही है ना, ये मतलब हुआ। अब तो ये चेंज करना आपको आ गया मित्रों, है ना। ओके एक काम करते हैं अब यहाँ पे, वेट 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 वेट, एक काम करते हैं, फिर गए हमारे प्रेम प्रकाश जी, गए क्या? जी सर यहीं पर जिंदा हूँ। एक जन, एक कौन गायब हुआ है? राहुल जी हुए ना, नेटवर्क में गड़बड़ है आज ना। सर नहीं राहुल वो जी भी की है। है नहीं सर, हूँ मैं सर क्लास में। तब है क्या? फिर ठीक है, सब है। अच्छी बात है। हमारे नटवर लाल जी नहीं है बस एक। हेडिंग डालो एक बार। नाल प्रोनाउन। देखो मैंने आपको नॉमिनेटिव पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को मैंने अपोजिटिव नहीं पढ़ाया है ना, एक बार लिख लेना, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाटे। देखो इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जियो, सी। अक्यूजेटिव में इसका मिक्स हो जाता है, डू का डिश हो जाता है, एयर का इन हो जाता है, ठीक है जी जी। का रहता है, एस का इसका एस, ईयर का उन्स हो जाता है, ईयर का ओइश हो जाएगा, जी का जी ही जी सही में और जी का जी ही रहता है। अब चलते हैं डाटिव की तरफ। दिस मियर इसका मिश मियर हो जाएगा, डू डिश का डियर डियर हो जाएगा, इन का ईम हो जाता है, जी का ईयर हो जाएगा, एस का ईम हो जाएगा, उन्स वियर का उन्स हो जाएगा, ईयर का ओइश हो जाएगा, जी का ईनन हो जाएगा,
और जी कैपिटल एस के साथ जो है उसका आई कैपिटल के साथ ईनन हो जाएगा। ये लिख लो। मैं, मुझे, मुझको। मैं, मुझे, मुझे, मुझको। तुम, तुम्हें, तुझे या तुझको। वह, उससे, उसको। इन सबका उसको ही होगा ना, इनका भी उससे होगा। वियर का हो जाएगा हम, हमें, हमको। हम, हमें, हमको। ईयर का मतलब है तुम लोग, तुम्हें, तुम लोगों को। जी का मतलब हो जाएगा वे, उन्हें, उनको। और जो रेस्पेक्ट वाला जी है उसका मतलब हो जाएगा आप, और इसका हो जाएगा आपको। आप लोगों को। आपको। डन सर, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आराम से लिख लो, साफ साफ क्लियर। कल वाला वीडियो चला देना। बोलिए, बाजरी खिचड़ी पी लीजिए। हाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। 1 मिनट लगेगी। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ना। कौन सा लो, येलो चल जाएगा क्या, या पीला दिखेगा सही? हाँ, दिख, येलो और पील सेम ही है। ज्यादा ज्यादा ग्रीन लिख देता हूँ, देखो आई, मी, आई, मी, और टू मी। माई सेल्फ। माई अच्छा, सेल्फ नहीं ठीक है। होता है, टू मी होता है। यू, यू, टू यू।
he, she, it, he, him, to him. To him, to her, to it. We हो गया, we का हो गया, we, us, to us. ऐसे ही you all का you ही होगा, to you. ऐसे ही they, them, to them. ये you और to you. तो सब इंग्लिश में लिख दिया हमने. कंप्लीट. कितनी ना हो रहा ना. चले भाई आगे. इजाजत हो तो बताओ आगे चलो. यस सर. जी सर. दिख रहा है ये? हाँ सर. देखो यहाँ पे हमें डाटिव वाले जो नाउन है उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना. ठीक है. तो एग्जांपल दिया हुआ है जिसको वी हेल्पन देम ग्रॉस फाटर. वी हेल्पन देम ग्रॉस फाटर दिया हुआ है. जो दो ग्रॉस फाटर को देयर मानेंगे. देयर दिया हुआ है देखो यहाँ पे ऑलरेडी. क्या मानेंगे? ही मान सकते हैं. ही मान सकते हैं ना. तो ही मान सकते हैं. एर एर का डाटिव क्या होता है? चेक करो टेबल में. अभी बताया है. उसमें इम. देखो डाटिव इम. 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 तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा पूरे नाउन को प्रोनाउन में, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ईम लिख. इम. वी हेल्पन ईम. वी हेल्प हिम. हम उसकी मदद करते हैं, हम उसको मदद करते हैं. तो ये चीज एक चीज याद रखनी है. जिस कैटेगरी का नाउन है, जिस केस नाउन आपका दे रखा है, उसी कैटेगरी का प्रोनाउन आएगा. डाटिव नाउन है तो डाटिव प्रोनाउन ही आएगा. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एर लिख दें. एर नहीं लिख सकते हम. तो सर हेलो. तो सर मतलब ये डाटिव और अपोजिटिव राइट, इन दोनों को डिफरेंस करने में सिर्फ वर्ब भी हेल्पफुल रहेंगे कि मतलब किस सेंटेंस से भी आइडिया कुछ लग सकता है हमको? वर्ब से पता पड़े. तो वर्ब से तो पता चल रहा है सर. कल लिस्ट दी थी ना आपको मैंने डाटिव की. हेल्पन. बट सर जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच राइट, सर तो सर देख. इंग्लिश भूल जाओ सर. इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते हम इस चीज को. इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते. इंग्लिश के हिसाब से जर्मन नहीं बनी है ना. क्लियर. हिंदी से करते हैं. तो वर्ब से ही आइडिया लगेगा बस. जी सर. एक कल ही. आपको लिस्ट दी थी मैंने वर्ब की. अगर वो वर्ब आ रही है तो डाटिव केस होगा. सिंपल सी कहानी है. हम्म. इंग्लिश से आप करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे भैया जी. है ना. ओके सर. बड़े सिंपल रास्ते चलना है. शॉर्टेस्ट रास्ते से. सीधा रास्ता यही है
कि आप डाटिव वर्ब्स को याद कर लें, आप नॉमिनेटिव वर्ब्स को याद कर लें, उनके बाद जो वर्ब बच रही है वो सारी अक्यूजेटिव होती है। ओके सर, गॉट इट। चले आगे। हाँ सर। अब यस एक सर। एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो रवि मेरे दोस्त, मेरे भाई, बता दे भाई क्या आएगा। सर जैसे दी लहरिन है तो ये फीमेल हो गया। जी सर, इसको जी मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका अपन करेंगे ईयर। बस तो हम देयर लर्निंग की जगह क्या लिख देंगे, ईयर लिख देंगे भाई। सी तो सेंटेंस सी क्या बन हो गया, जी जी ह्यूरन होरन ईयर टू। ईयर जू ये जू नहीं, टू। सू। तो सर ये सू मतलब क्या क्या होता है ये पर बताओगे मुझे एक बार। कुछ नहीं होता ये। तो ये मतलब वर्ब का सेंटेंस में आता है ना। ये वर्ब का पार्ट है, अभी बताया था मैंने। सू ये सू होरन। वर्ब का पार्ट है, लास्ट में चला जाता है, प्रीफिक्स होता है। रहने अच्छा। वाले जो पूरी वर्ब है वो सू ह्यूरन है। ओके। हाँ जी। डिगडोसी में देखना, सू ह्यूरन का मतलब है ध्यान से सुनना। ओके। जी मालिक। चले आगे। चलो भाई राहुल, देन किंडन को चेंज करके दिखाओ भाई। है ही नहीं वो तो। उनका नेट ही नहीं चल रहा। हाँ दिक्कत है, कहाँ बैठा है आज पता नहीं। सागर दोस्त, 3 नंबर। यस सर, इनन आएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, क्योंकि डाटिव है, प्लूरल है, इनल आ हम्म। जाएगा। बहुत सुंदर। अब समझ में आ गया सागर बाबू को है। यस सर। या तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों हो रहा है। दोनों ही हो रहा है, चलो ऐसे मान लेते हैं। चलो जी चंद्र प्रकाश जी, सत्य जी प्रकाश जी सर। सॉरी, क्या आएगा। आइनर है। आइनर नहीं है, आइनम है। अच्छा हाँ सर, आइनम है क्या? हम्म, तो सर ये हो गया टेलीफोन द कॉलिंग इन, देन हो गया। क्या आएगा सर। इतनी देर, एम एम इतनी देर काहे लग रही है। इन आएगा सर। नहीं आएगा भाई। क्या, इम। एम 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 इम आएगा, इन नहीं। ईम। हाँ इन। ईम कैसे रीड करना है इसको, ईम। एम। इम। ईम सर पढ़ेंगे। आपको हल्का सा फर्क लगेगा, हम यहाँ से बोलेंगे तब जाके। अरे बहुत फर्क है, देखो एर, इन और ईम। देखो आप, इन, ईम, ई इन, एम। ईम। ना और माँ का आवाज आनी चाहिए, इन, तो ईम। हल्का सा सर वो 10 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हल्का सा, नहीं बाकी सुनने में तो ऐसे लगता है दोनों भाई भाई है। तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा। वो थोड़ा सा आपको एच रीड नहीं होगा ना, इसलिए उसको लॉन्ग करना पड़ेगा वोबल को ना, तो वो ऐसा होगा। राइट सर। जी हम्म। सर। चलिए नंबर किसका है, अभिषेक। हाँ भाई, नए मित्र आ गए आपकी क्लास में, आपको सामने दिख रहे होंगे, अभिषेक बाबू है हाँ सर। ये मित्र है अपने, है ना, क्लासमेट है हमारे। और एक नटवर लाल जी आया नहीं है, वो भी कल यहाँ बैठे थे। तो ये नए सखा हैं आपके, है ना, हाँ सर। साथ चलेंगे हमारे इस सफर में ना। विदेशी भाषा जर्मन के सफर में जुड़ गए हमारे साथ है। कारवा आगे बढ़ रहा है, तो लोग मिलते रहेंगे, कारवा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। हाँ जी अभिषेक जी, क्या आएगा। ईयर आ जाएगा, क्योंकि डी फीमेल पासिंग है। दिया हुआ है, उसको जी मानेंगे। और जी का डाटिव क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा दोस्तों। इन सेंटेंसेस को आप अलग से लिख लेना एक बार। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो, अब इसको मैं हटाऊंगा, फिर वो पूरा साफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, है ना। तो ऐसा कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ भाई हम्म। रवि, हाँ सर। राहुल जी आ गए हमारे प्यारे। इंजन। जी राहुल जी क्या आएगा। आज इनके नेटवर्क में दिक्कत ही ईयर आएगा सर ईयर। है। रवि बता रहा है ईयर हाँ। ईयर आएगा, बिल्कुल ठीक है। Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. I greet her, है ना, टू द बर्थडे, जन्मदिन पर। हाँ जी, नंबर किसका है बताओ। सर यहाँ पर तो इम आएगा। बिल्कुल ठीक है, ईम आएगा, करेक्ट है। तो सेंटेंस क्या हो गया, दीजर हुंड gehört ihm, है ना। और करेक्ट सर। नंबर 8 देखो,
दास ई जेब्रा में ई में आएगा क्योंकि दास है, हम्म तो हम एस मान सकते हैं, राइट। एस का डाटिव क्या होता है? ईम होता है। ओके, 9 नंबर। सर जी सर, पूछिए। प्रेम प्रकाश जी कुछ पूछ रहे हैं? मैं नहीं नहीं पूछ रहा। राहुल। सर हाँ, राहुल, आवाज थोड़ी अटक रही है शायद जैसे आज। नेटवर्क नहीं आ रहा राहुल जी को। आपके नेटवर्क में दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है सर। कहीं मैं, और जाके बैठो, इनको बोलो कहीं और जाके बैठे, सुनो। बाहर हूँ मैं, बाहर रूम चेंज कर लिया, मैं दूसरे रूम में हूँ। खंबे पे चढ़ जाओ। वो नेटवर्क में दिक्कत होगी कुछ, टावर पे जहां से कनेक्ट है ना आपका मोबाइल, उसमें कुछ दिक्कत रही होगी डेटा की, उसकी वजह से हो जाता है कभी ऐसा, है ना। बाकी मेरे यहाँ से तो परफेक्ट है, क्योंकि मेरा तो फुल सब लगा हुआ है जुगाड़ ना, तो मेरा तो चीज दिक्कत की, अगर बाई चांस कोई उस कंपनी के नेटवर्क में दिक्कत आ रही है तो उसका तो मैं इलाज नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ परफेक्ट रहता है मामला, है ना। हाँ सर। चलिए सर आगे चले। जी टांट जी मान सकते हैं, हम्म। जी। और उसका डाटिव क्या हो ईयर। जाएगा? ईयर। ईयर। ईयर हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। ईयर। तो ihr dankt ihr für das schöne Geschenk, you all thank her, है ना, हम्म। thank her सर इन आएगा इसमें तो। for the beautiful gift, ये मतलब आएगा इसका। 10 नंबर पे आ जाए। इनम। इनन। हम्म हम्म 10 नंबर है, प्लूरल है, देखो डेन एल्टन है, तो क्या हो ईनन जाएगा? आएगा। ईनन आ जाएगा, है ना। फिर आपका देयर ब्रूडर, इसको जी मानेंगे हम प्लूरल में, और ब्रूडर हमारा एयर है, तो एयर का क्या इम हो जाएगा भाई? इम एम। ईम, है ना, इम। आया ईम। चल। और डी डेविन आपकी जी हो गई, फेमिनिन मानेंगे उसको, तो ईयर। आइनर ईयर। गार्डन डीविन को क्या लिख सकते हैं? ईयर ईयर ईयर। लिख सकते हैं। ऐसे ही डी मुटर है आपका, मुटर को हम जी मानेंगे, और देयर ईयर। मुटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ईयर ईयर। ईयर लिख सकते हैं, वेरी गुड। ऐसे ही देयर शूलर है, इसको हम मस्कुलिन मानेंगे, यानी कि एयर मानना पड़ेगा हमें, और एयर का एम। डाटिव एम। क्या हो गया? इयन। एम। इम ईम हो इम जाएगा, है ना। और देयर फाटर भी मस्कुलिन है, इसको एयर मानना पड़ेगा, और एयर का सेम डाटिव क्या हो जाएगा दोस्तों? एम। इम एम। ईम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, छा गए भाई, छा गए। डन, ये चीज समझ में आ गई। तो हाँ ये सर। सारे सेक्टर्स आप कर लेना, लेकिन मैं नई चीज निकाल रहा हूँ आपके लिए, एक सेकंड दो मुझे। अगर ये चीज कर लोगे ना तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा ना। वेट, अरे दिख रहा है आपको? हम्म। ये सेंटेंस दे रखे हैं, इनको बनाओ मेरे को। इनमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब देखना, वर्ब सारी डाटे में ये। इसमें 2 नंबर नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट वाले मैंने आपको नहीं बताए। एनवीडीए आएगा उसमें तो। हाँ, वो अभी नहीं करेंगे हम A1 में। बाकी के सेंटेंस बनाओ आप, कॉपी पेन निकाल लो। सब चीज दिया स्टार। हुआ है, रॉ मेटेरियल दिया हुआ है, खाना बनाने का सामान दिया हुआ है, बस हमें खाना बनाना है ना। और इसके पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज करना है आपको बना के, तो टेक योर टाइम, लीजिए आराम से, बनाते हैं सर इसको। 5 है सर पूरे। है 5 ही है। 10 है 10। अच्छा इसी डाटिव एक्सरसाइज में। पहले 5 बनाओ, फिर नीचे कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, किसको करा रहे हो जर्मन? किसी सर को नहीं सर। आप करा रहे हो सर हमें जर्मन। मैं करा रहा हूँ क्या? है, इससे क्यों हो रहा है? कुछ टच हो रही है किससे? एक सेकंड।
यार ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं पेन से क्यों क्यों जा रही है? कुछ चीज बैठी है किस पे? चलो सब्जेक्ट क्या हो गया? इस टांग के इस डांक, क्योंकि कॉन्जुगेट करोगे डांक। डांकर हाँ और डी फ्रंट एंड दिया हुआ है नॉमिनेटिव में, तो डी का दाटिव क्या होता है? देयर। देयर क्यों होगा? देयर। डांकन जो वर्ब है वो Yeah, दाटिव वर्ब है भाई। हाँ yeah, सर। front, front end. अब इसको पर्सनल प्रोनाउन में भी चेंज कर देते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन में दे ही रखा है इश, तो ये तो चेंज होगा नहीं। और जो देयर फ्रंट है वो नाउन में दे रखा है। नाउन मतलब आपको क्या दे रखा है? नाउन का मतलब क्या होता है? जी संज्ञा। नाउन दे रखी है, नाउन को आप प्रोनाउन में चेंज कर सकते हो। तो नाउन कौन सा है? दाटिव है। तो दाटिव को जब प्रोनाउन में चेंज करोगे तो इसका दाटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ईयर। Ear. तो क्या बन जाएगा? ईयर इष्टांकर ईयर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, ये मतलब हुआ। मैं देखो पहले सेंटेंस का मतलब है मैं गर्लफ्रेंड को धन्यवाद देता हूं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं उसको धन्यवाद देता हूं। आई थैंक हर। आई थैंक हर हो जाएगा ना। ये जो ईयर है इसका मतलब हर होगा भाई, टू हर। एक तरह से मैं उसको, किसको? सहेली को। ओके थर्ड पे आओ। डू टेलीफोन या That their uncle. Third. सब्जेक्ट डू आएगा इस पे भाई, डियर अंकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब भी अगर सर पर्सनल प्रोनाउन रखा हो नॉमिनेटिव में, तो नॉमिनेटिव वो सब्जेक्ट आपका वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है? डू टेलीफोन टेले या ओ नियर्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि नियर्स। सब्जेक्ट डू है तो एसटी लगेगा। और देयर अंकल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फॉर्म में दे रखा है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे दाटिव में करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोनियन आपकी दाटिव वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? देम। देम अंकल। तो सर इसको है ना जैसे देर अंकल उससे भी कर सकते हैं सर। टेलीफोन डू का डेयर कर दो सर डियर। हाँ वो थोड़ा ज्यादा कर तो सकते हो। सर मैंने तो सर ये अभी तक यही सीखा है कि भाई हम जैसे सिर्फ वर्ब को नहीं हिला सकते, सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। देर अंकल, कर देर सकते अंकल टेलीफोनेट। हो। देखो गलत नहीं है ना? दोनों वर्जन ठीक है, ऐसी बात नहीं है ना। अपन दोनों से बना देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही हाँ है? सर। और टेलीफोनियट डियर। ईयर। चाचा जी तुमको कॉल करते है ना? चाचा जी तुमको कॉल करते उनको हैं, या कॉल तुम करते चाचा जी को कॉल करते हो, बात तो एक ही है। हम्म लेकिन आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल सर। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं हम, डाटे में चेंज किया है। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं हमने, उसको डाटे में चेंज किया है। प्रोसेस तो वही किया है दोनों में हमने। क्लियर? हाँ भाई एग्री हो कि नहीं हो मित्रों? हाँ Yes, सर। हाँ। sir. 5 पे आ जाओ। डू Do हेल्प। do helps. अब देखो जो हेल्प एंड वर्ब है वो इर्रेगुलर वर्ब है। अच्छा है. हम्म Health. Health. आज हाँ. ना मैं तुम्हें एक वीडियो शेयर करूंगा इर्रेगुलर वर्ब का, वो देख लेना, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी आपकी, है ना? रवि और इनको भी नहीं बताई शायद, कि बताइए मैंने इर्रेगुलर वर्ब आप लोगों को बताई तो है सर एक बार बताइए, भी। तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना? डू हाँ हेल्प वीडियो भी है ना। किसको मदद कर रहे हो? कोलिगिन को। आईने दिया हुआ है, आईने का क्या हुआ? आइनर। आइनर। आइनर कोलिंगन। कोलिंग कोलिजन। अब देखो एक चीज छोड़ गए अपन, Again. इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेंगे तो देखो डियर तो ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन में दे रखा है आपको, दाटिव में दे रखा है, तो इसकी जगह एल लिख सकते हैं ना, नॉमिनेटिव फॉर्म है ये आपकी। हाँ तो एल बिल्कुल। टेलीफोनियस डियर लिख सकते हैं, या फिर डू टेलीफोनियस ईम। देखो ये भी लिख क्योंकि सकते हो सर। जब मैं इसको हम्म चेंज देम। करूंगा देम अंकल को, तो ईम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ। हाँ सर बिल्कुल। वही चीज है ना। अब देखो 5 नंबर में डू तो ऑलरेडी नॉमिनेटिव फॉर्म में दे रखा है आपको, पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म में। हम्म और आइनर को लेकिन नाउन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ईएल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यार हाँ। जी देखो जी।
अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बना सकता था, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने बोला, प्रेम प्रकाश जी ने, सॉरी, आइने आइने कोलिंगिन कोलेगिन हेल्प्ड हाँ हेल्प हेल्प हियर। हियर और जब मैं इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो मैं इसको जी लिख सकता हूँ, जी क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे ये। करेक्ट। क्लियर और नॉट? यस यस सर, सर क्लियर डन। पानी की तरह साफ हो गया सर नौ पे आ जाओ, डायरेक्ट 9 पे। क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट वाला ही अभी नहीं करते अपन ना। ओके। अब इसमें से ना कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, यू आर अलाउड, लेकिन थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए। वैसे होता क्या है, बच्चे दादी की बात नहीं मानते, फिर बच्चे आएगा सब्जेक्ट से तो सब्जेक्ट बच्चे लेना। अब हो सकता है दादी रूठ जाए तो दादी बच्चों की बात नहीं माने कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो सेंटेंस तो बन ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन दैट इज अच्छा ट्रू किससे बनेगा? बच्चे, दी किंडर दी किंडर निस्ट गेह्यूरन, निश्च नहीं आएगा, वो पहले आएगी हमेशा। निस्ट आंसर निस्ट बाद उससे गेहोर्टन पहले आएगा निस्ट निस्ट देयर एयर क्रूज मोटर क्रॉस मोटर। देखो दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? दी ग्रॉस दी मोटर, गी हो गेहोस्ट गेरोस्ट गेहोस्ट, क्योंकि देखो टी लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। की तरह काम निस्ट, करेगा और दी किंडर है, दी किंडर का प्लूरल रहेगा देन किंडर। दैन किंडर्स ध्यान देना भाई मित्रों, क्योंकि किंडर सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, नॉमिनेटिव फॉर्मल है, डार्टिन में जब चेंज करोगे डी का देन हो जाएगा। आप पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम जी लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जी गियोर्शन निस्ट ईयर, देखो जी गियोर्शन निस्ट ईयर, वे उसको ओवे नहीं करते हैं, वे उसकी बात नहीं मानते हैं। और जब इसको चेंज करेंगे तो जी गेहोस्ट इनन, वो है उनकी बात नहीं मानती है, उनकी जिनकी बच्चों की। देखो हुआ कि नहीं हुआ? रवि जी राहुल की मदद कर देना आज। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लोगे बताओ? कहाँ पे? 10 नंबर में सर 10 इसमें नंबर में ये दिस दी सुलरिन। नहीं, गलत हो सुलर जाएगा। हमेशा कोई चीज होगी उसको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कि जो ग्लव्स हैं वो किसके हैं? स्कूल स्टूडेंट के। अगर स्कूल स्टूडेंट को आपने सब्जेक्ट ले लिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको कई बार निवेदन किया है, बताया है कि भाई जो पर्सन होगा वो डाटिव होगा, पर्सन हाँ डाटिव होगा। यहाँ पर्सन क्या है आपका? स्टूडेंट है, अच्छा ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपने करेक्ट करेक्ट स्टूडेंट को सब्जेक्ट ले लिया ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। करेक्ट करेक्ट। कोई चीज बिलोंग करती है किसको, ध्यान रखना। तो डी हानशुअ गेह्यो गेह्योट, प्लूरल है, गेह्योरन आएगा, सॉरी शुए प्लूरल है भाई, गेह्योरन देयर शूलरन। देखो डी हानशुए गेह्योरन देयर शूलरन, ये प्लूरल है, इसकी जगह जी लिख सकते हैं, दे वाला जी गेह्योरन, और देयर शूलरन की जगह क्या लिख सकते हैं? ईयर, जी गेह्योरन ईयर हो जाएगा। क्लियर? बताओ आगे समझ में? सर इसमें मतलब ये डैश सुलरिन ये प्लूरल है ना सर? नहीं फेमिनिन है भाई, प्लूरल कहाँ है? अच्छा, देर सुलरिन। ओके। प्लूरल होती तो देन होता ना भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। क्लियर? हम्म। होमवर्क दे रहा हूं आपको, क्या करना है देखो होमवर्क में। ये देखो यहाँ पे ना सेंटेंस दिए हुए हैं आपको,
क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर देना है आपको, राइट? तो क्वेश्चन देखो कैसे है। ईयर, ईयर का वियर हो जाएगा आंसर जब दोगे, देखो अब भी चेंज हो जाएगी, ये डंकन। और वेम का जवाब देखो यहाँ पे दे रखा है। वेम क्या है? वेम क्वेश्चन कैसे बनता है? डाटिव में वेम से बनता है, तो वेम का जवाब भी आप डाटिव में दोगे, तो देयर अंकल का क्या हो जाएगा? देम अंकल हो जाएगा। देखो, वी आर डंकन देम अंकल। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस पूरे करके लाने हैं। मैं ग्रुप पे इसको फाइल को शेयर कर दूंगा। तुम लोग कैसे हो? हम लोग अच्छे। सेकंड पर्सन प्लूरल का जब आंसर दिया जाता है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल से दिया जाएगा। तुम का मैं हो जाता है तो तुम लोग का हम लोग हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है? ठीक है सर। दो में देखो दू दे रखा है तो इश होगा, इश। ग्रातुलियर, वेम का जवाब है तो क्या हो जाएगा? आइनम। आइनम फ्रॉइंड होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, इसकी डाटिव क्या हो जाएगी? आइनम हो जाएगी, क्योंकि जवाब आप वेम का दे रहे हो। वेम क्या होता है? डाटिव क्वेश्चन के लिए आता है, डाटिव ऑब्जेक्ट पे जब क्वेश्चन बनता है उसके लिए आता है। तो वेम को जब हम फिल करेंगे तो डाटिव से ही फिल होगा वो आपका। कर लाओगे? हाँ सर। दो ऑब्जेक्ट वाले छोड़ देना, ठीक है? तीन मत करना, दो ऑब्जेक्ट वाले छोड़ देना एक बार, है ना? क्लियर? यही रुकते हैं। हाँ सर। यस कल कोई ठीक है। डाउट हो तो पूछो, नहीं आगे चलेंगे फिर, है ना? ओके सर। जी सर। और इनको पर्सनल प्रोनाउन में भी चेंज करना। जो ये अभी सेंटेंस कर रहे थे हम लोग, इनको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना है, ठीक है? ओके। चलो आओ वीडियो, चाओ चाओ, बाय बाय। बाय ओके सर।